दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अड्डा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा आज आपके लिए यह है सहायक समीक्षाधिकारी एवं सहायक समीक्षाधिकारी 2017 में जो पेपर हुआ था प्री का, उसमें पर्यायवाची से 10 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो हमने आपको 2024 का जो परीक्षा हुई थी, जो निरस्त हो गई, हमने उसका आपको पर्यायवाची आपको पढ़ाया। फिर 2021 में जो परीक्षा हुई थी समीक्षाधिकारी का, उसका भी हमने आपको पढ़ाया जो पर्यायवाची से संबंधित है। आज हम आपके लिए समीक्षाधिकारी में 2017 में जो प्री की जो परीक्षा हुई थी, उसमें जो 10 प्रश्न आए थे पर्यायवाची से, आज उस पर आधारित आपकी यह क्लास है। तब हम लास्ट में इसका विश्लेषण करेंगे और आपको यह बताएंगे कि देखिए 2017 का जो पेपर था उसी के ही सारे प्रश्न 2020, 2021 और 2024 में मिलाकर आपसे पूछे गए। बस वही सेम था, बस आपको समझने में थोड़ा सा अंतर था, क्योंकि वह शब्द ना देकर दूसरा शब्द दे दिया, लेकिन पूछा उसी की पर्यायवाची था। तो अब आते हैं सीधे आपके प्रश्नों पर। जैसे पहला पूछा विसिक का पर्यायवाची है, तो विसिक किसका है? बाण का है। किसका है? बाण का पर्यायवाची विसिक है। यह भी परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है। 2000 जब आप दोनों पेपर जब आप देखेंगे, जो हमने आपको 2021 का 2024 का जो आपको पढ़ा है, वहां पर आपसे बाण की पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। फिर आते हैं दूसरा। अब देखिए यहाँ पर अभी हम इस पे नहीं आ रहे हैं। अब देखिए विसिक का पर्यायवाची है बाण, ठीक है, बाण का पर्यायवाची क्या है? विसिक। लेकिन बुध क्या है? सौर मंडल से संबंधित ग्रह है। जबकि तरु मीन्स होता है पेड़, या पेड़ की पर्यायवाची है, जबकि सरोवर तालाब की पर्यायवाची है। ये आपसे क्या है? ये आपका पहला प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न आपसे, यह भी प्रश्न आपसे सेम आपसे यही पूछा गया कि खर का पर्यायवाची नहीं है। जब आप दोनों पेपर जब आप उठाएंगे, दोनों में यह पूछा गया है। तो जो खर खर मीन्स होता है गदहा तिनका तेज, वहां गर्दभ आपको दिया था, तो गदहा भी आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर खर की पर्यायवाची क्या है? आपका गदहा तिनका तेज। लेकिन नहीं आपसे पूछा गया कि नहीं है, तो दुष्ट नहीं है। दुष्ट किसका है? खल का है। दुष्ट किसका है? खल का पर्यायवाची है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो घोड़ा का पर्यायवाची बाज है, तुरंग है, लेकिन शार्दुल शेर का पर्यायवाची है, इसलिए आपका शार्दुल आपसे यह पूछा भी गया है, ठीक है, शेर का पर्यायवाची है। फिर अगला पूछा गया टीका का पर्याय है, तो व्याख्या होता है। टीका मीन्स क्या होता है? व्याख्या होता है। तो पहला आपका यही है कि टीका व्याख्या, टीका मीन्स क्या होता है? व्याख्या। ये चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया। अब पांचवा प्रश्न आपसे यही यमुना का पर्याय नहीं है, तो हंस सुता, अर्कजा, कृष्णा, ये आपके तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं, जबकि कुलंकषा ये किसकी पर्यायवाची है? नदी की आपकी है। फिर आपसे पूछा गया मीन का पर्याय, मीन का समानार्थी है, तो मीन का समानार्थी मीन मीन मीन्स होता है मछली, तो मछली मीन छक, ये आपका दिया गया है। जबकि सिलीमुख, अली, षष्ठपद ये आपका भौरा या भ्रमर का पर्यायवाची है। फिर ऐसे ये भी आपसे प्रश्न आपसे पूछा ही गया अभी जो पेपर हुआ था 2024 में। फिर केतु का पर्याय नहीं है, तो झंडा होता है, पताका, निशान होता है, लेकिन ग्रह जो होता है यही नहीं है। जबकि आपको ग्रह, ठीक है, केतु आपका नहीं है, जबकि ये सौर मंडल से संबंधित आपका क्या है? ये आपका है। फिर तलवार का पर्याय नहीं है। अब तलवार का पर्याय देखिए, तो आपको तलवार वहां पर चंद्र, आपकी जो पूछा गया था पेपर में, वो चंद्रहास पूछा गया था। तो करवाल किसके पर्यायवाची है? तलवार की, ना कि हलवार, धरवार और धारदार, इन सब की पर्यायवाची नहीं है। करवाल अर्थात तलवार की पर्यायवाची क्या है? करवाल। जबकि यही पेपर में आपसे सेम आपसे पूछा गया था कि चंद्रहास किसकी पर्यायवाची है, तो वहां पर ऑप्शन में तलवार था। फिर अगला 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया कि कामदेव का पर्यायवाची है, तो यही सेम प्रश्न आपसे पूछा गया कि मार, यही मार जो है एक कामदेव की पर्यायवाची है, जबकि विडौजा इंद्र की, पिसुन कौवा की, अस्म पत्थर की पर्यायवाची है। फिर अगला प्रश्न पूछा धनंजय पर्यायवाची है, तो गुंडा केस, यही धनंजय मीन्स अर्जुन, अर्जुन की पर्यायवाची है, और धनंजय अर्जुन की पर्यायवाची है, और अर्जुन की पर्यायवाची क्या है? गुंडा केस है। तो धनंजय की पर्यायवाची क्या है? गुंडा केस है। जबकि धनुर्धर तीरंदाज की पर्यायवाची है, जबकि मृत्युंजय शिव की पर्यायवाची है। सारथी रथवा, जो रथ को हाँकने वाला होता है उसे ही क्या बोलते हैं? सारथी बोलते हैं, उसे ही रथवा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके 10 प्रश्न आपके पूछे गए। अब 10 प्रश्न में आपको यह समझना आवश्यक है, इसका आपको एक विश्लेषण करना चाहिए कि यह अर्थात यहाँ से हमें और क्या क्या हमें दिया गया।
यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही अगर करना सीख गए, इसका विश्लेषण, इसका संक्षिप्तीकरण, तभी आप क्या कर पाएंगे, आप अपने पेपर में बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। पर्यायवाची में आप 9 से 10 प्रश्न आप सही कर पाएंगे। अब जैसे विश्लेषण में देखिए, देवी से संबंधित यहाँ पर एक भी पर्यायवाची आपसे नहीं पूछी गई, जबकि देवता से आपकी कई पर्यायवाची पूछी गई है। एक तो आपका कामदेव का पर्यायवाची क्या है, मार, ये आपसे पूछा गया। दूसरा इंद्र की पर्यायवाची क्या है, विडौजा है। तीसरा आपका अस्म, ये नहीं है। गुंडा के अर्जुन का पर्यायवाची क्या है, गुंडाकेश है, ये आपसे पूछा गया। मृत्युंजय किसकी पर्यायवाची है, शिव की, ये आपसे पूछा गया। तो ये देवता हो गए। अस्त्र शस्त्र में देखिए, बाण की पर्यायवाची आपको विषि पूछा, ये बाण की पर्यायवाची है। फिर आपसे तलवार की पर्यायवाची क्या पूछा, कि तलवार का पर्यायवाची है क्या, करवाल, ये आपसे पूछा। अस्त्र शस्त्र में तीरंदाज आपसे पूछा कि धनुर्धर किसकी है, तीरंदाज से है। झंडा किसकी है, अब देखिए अस्त्र शस्त्र में हम झंडा को इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि जो चलाने वाले वो झंडा भी लिए रहते हैं। जैसे सैनिक रहता है तो अस्त्र शस्त्र तो लिया रहता है, साथ में झंडा भी रहता है। जब वह विजयी होता है तो वह उसे क्या करता है, फहराता है। तो आपको इसी प्रकार से आपको झंडा का आपको करना है। तो झंडा का आपसे पूछा गया कि देखिए केतु किसकी पर्यायवाची है, तो ये आपको यहाँ पर पूछा गया। फिर आपको पंचतत्व से कोई पर्यायवाची नहीं पूछा गया, अंगों से संबंधित कोई भी पर्यायवाची नहीं। लेकिन नदी में आप जब गंगा यमुना सरस्वती और नदी की जब आप पर्यायवाची जब पढ़ते हैं तो आपको नदी आपसे पूछा गया कि नदी किसकी पर्यायवाची है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं नदी कहाँ है, आप कहीं आपको यहीं पर नदी की पर्यायवाची आपको दिया गया है कि नदी की पर्यायवाची आपसे दिया गया है। ठीक है, ये है कुलंकषा। ठीक है, ये नदी की पर्यायवाची है। फिर आपसे यमुना की पर्यायवाची आपसे पूछा कि यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो यही आपको नदी इसके दिया था। ठीक है, फिर आपको सौर मंडल में आपसे संबंधित आपसे पूछा कि बुध और शुक्र, बुध पूछा और ग्रह पूछा। ठीक है, फिर आपको अब आठवां आपसे क्या पूछा, जीव जंतुओं से संबंधित। जीव जंतुओं में आपसे क्या, देखिए जीव जंतुओं में आपसे अगर आप देखेंगे, जीव जंतुओं से आपका क्या पूछा गया, एक तो आपको भंवरा पूछा, दूसरा आपको कौवा पूछा, तीसरा आपसे क्या पूछा, कौवा पूछा, आपको खर पूछा, गर्दभ। चौथा आपको क्या पूछा, चौथा आपसे पूछा गया शेर का मछली का, शेर मछली घोड़ा, शेर मछली और घोड़ा। शेर का पूछा, मछली का पूछा और शेर मछली घोड़ा, ये आपसे पूछा गया किसमें, जीव जंतुओं से संबंधित पर्यायवाची में। जबकि आपका अन्न में क्या पूछा गया, अगर आप अन्न में जाएंगे तो अन्न में आपका क्या पूछा गया, पेड़ का पूछा। दूसरा क्या पूछा अन्न में, टीका व्याख्या का पूछा, व्याख्या का आपको पूछा। और तीसरा आपको क्या पूछा, पत्थर का आपसे पूछा। लेकिन हम इसको भी तोड़ेंगे कि वनों से संबंधित पर्यायवाची। अब वनों से संबंधित का मतलब ये हुआ कि वन में क्या क्या है, वन जैसे वन की पर्यायवाची हो जाएगा, पेड़ की पर्यायवाची हो जाएगा, पेड़ में पत्ते होते हैं उसकी पर्यायवाची हो जाएगा। फिर ऐसे वहां पर आपके पत्थर होते हैं, पत्थर की पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब की पर्यायवाची हम क्या करेंगे, वहां पर हम इसको पढ़ेंगे, क्या करेंगे, तब ये हमारा क्या होगा, एक अलग हो जाएगा। देख रहे हैं कि आपका इस प्रकार से आपके प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। जब आप इनका विश्लेषण और इसका संक्षिप्तीकरण जब आप करना सीख जाएंगे तब क्या होगा, आपके लिए बहुत ही आसान पर्यायवाची हो जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ आपकी यह क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप उन प्रश्नों को आप यहाँ पर कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं। और आप विश्लेषण और जब भी आप कॉपी जब आप बनाएं, इन सारी चीज़ों को जब आप लिखें तो आप इसको क्या करें, जैसे एक पेज एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में प्रश्नों को आप लिखें और उसका उत्तर लिखें, जबकि राइट हैंड साइड में ही आपको इसका विश्लेषण करना है, इसका संक्षिप्तीकरण करना है। तब जाके आप क्या कर पाएंगे, इन प्रश्नों को आप सही कर पाएंगे। और आपको हमने परिवार से संबंधित यहाँ कोई पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, तो आपको परिवार से संबंधित पर्यायवाची है। ठीक है, तो आपको हमने परिवार से संबंधित, देवी से संबंधित, देवता से संबंधित पर्यायवाची, देवता की आपकी अभी चल रही है।
उसके बाद हम आपके लिए लाएंगे नदी की पर्यायवाची भी नहीं, लेकिन गंगा यमुना सरस्वती की पर्यायवाची हमने आपको पढ़ा दिया हुआ है। तो आपको कैसे आपको पढ़ना है ये हमने आपको बहुत अच्छे ढंग से पहले ही क्लासेस से हम समझाते हुए अलग अलग विधियों से आ रहे हैं। और आपके लिए लास्ट, मैं तो सबसे लास्ट में इन पेपर को सॉल्व करवाना चाह रहा था कि हमने कहा कि आपके लिए 2 3 4 पेपर ला दे, जिससे आपको मन में विश्वास हो जाए कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपको एकदम सही पढ़ाया जाए, एकदम सटीक पढ़ाया जा रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।